महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और कल है 7 अक्टूबर, नवरात्रि की पंचमी तिथि। इस पंचमी तिथि पर शीघ्र विवाह का यह महा उपाय है। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हो, 30 साल, 35 साल, 40 साल, लेकिन कहीं उनका संबंध नहीं जम रहा है, तब उनको यह उपाय एक बार अवश्य करना चाहिए। यह उपाय करना क्या है और इसके लिए क्या सामग्री है? इसके लिए चाहिए आपको एक पान का पत्ता। बस आपको एक पान का पत्ता चाहिए और उस पर आपको एक ही पान के पत्ते पे 2 स्वास्तिक बनाने हैं। 2 स्वास्तिक बनाने, एक स्वास्तिक बनेगा हल्दी का और एक स्वास्तिक बनेगा सिंदूर का। जो हल्दी का स्वास्तिक आप लोग बनाएंगे उस पर रोली का चावल को थोड़ा रोली डाल के गीला कर लेंगे और रोली के चावल हल्दी के स्वास्तिक पर रखना है और जो सिंदूर का स्वास्तिक बनाए उस पर हल्दी के चावल रखने हैं। हल्दी के स्वास्तिक पर रोली का चावल और सिंदूर के स्वास्तिक पर हल्दी के चावल रखना है। और फिर जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर नीम के पेड़ के नीचे रख देना। उसका विवाह 3 से 3.5 महीने में ज़रूर से ज़रूर पक्का हो जाएगा। और यह उपाय केवल नवरात्रि के पंचमी तिथि के दिन ही करना है शीघ्र विवाह के लिए। इसके अलावा आप इसको किसी दिन भी नहीं कर सकते। तो कल ही आप यह उपाय कर सकते हैं जिन लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है। कल है 7 अक्टूबर और नवरात्रि की पंचमी तिथि है। अब दूसरा उपाय देख लेते हैं जो कि नवरात्रि के दिन में ही करना है और यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको जैसे कोई आपकी मनोकामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, यह उपाय भी मंगल विवाह के लिए, विशेष मनोकामना के लिए है। लेकिन यह उपाय के लिए कोई विशेष तिथि नहीं है, आप किसी भी दिन 9 दिन में से किसी भी दिन और कभी भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, लौंग लेनी है और एक काला धागा। जितनी आपकी उम्र है, जैसे आप 20 साल के हैं तो 20 लौंग, 30 साल के हैं तो 30 लौंग, 40 साल के तो 40 लौंग, उतनी अपनी उम्र के हिसाब से उतनी लौंग लेनी है आपको और काला धागा लेना। उस काले धागे में आपको लौंग बांधकर माता रानी को पहनाना है। आपको अपने घर में ही यह उपाय करना है। आप चाहें तो आपके पास माता की मूर्ति हो छोटी सी, आप उस पर पहना सकते हैं, या माता की कोई तस्वीर हो उस पर आपको लौंग की माला पहना देनी। और जब वह आपका कार्य पूर्ण हो जाए, जैसे आप विवाह के लिए कर रहे हैं, जब आपका विवाह कहीं पक्का हो जाए या मनोकामना, विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं, वह मनोकामना आपकी पूरी हो जाए, तब आपको इस लौंग की माला को उतारनी है। आपको नवरात्र के 9 दिन में से किसी भी दिन यह माला पहना दीजिए और जब आपकी कामना पूरी हो जाए तभी आपको यह माला उतारनी है और बहते हुए पानी में, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, वहाँ पे आपको आपकी कामना पूरी होने के बाद विसर्जन कर देना है। तब तक माता रानी यह माला पहने रहेंगे। और बात ध्यान रखना है कि काले धागे में ही आपको लौंग की माला बनानी है। और यह उपाय भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। और तीसरा उपाय यह है कि हमें लेने हैं 11 आम के पत्ते। 11 आम के पत्ते मिल जाएं तो अच्छी बात, नहीं और नहीं मिल सकते हैं 11, 21 या 51 आम के पत्ते लेने। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम हमारे पास 11 आम के पत्ते होने ही चाहिए। और करना क्या है कि 11 आम के पत्तों में एक धागे में बांध के हमें बंधन बार या तोरण बनाना है। कहीं कहीं इसको बंधन बार कहते हैं और कहीं कहीं तोरण कहते हैं। इसको बना के हमें अपने घर के दरवाजे के मुख्य द्वार पर बांधना है। आपके घर में सब कुछ अच्छा है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, सुख समाचार जल्दी नहीं आते हैं, नए नए कार्य संपन्न नहीं होते, जो भी मनोकामना आप चाहते हैं वो पूरी नहीं होती, तब आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर में सब कुछ भरा जरा है, सब कुछ अच्छा है, तब भी आपको यह बंधन बार ज़रूर से ज़रूर बांधना चाहिए। आप 9 दिन में से किसी भी दिन यह बंधन बार तोरण आपको अपने मुख्य द्वार पर बांध। होता क्या है उससे कि हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, कोई व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ता, हमेशा माता रानी की कृपा हमारे घर पर रहती है, हमेशा हमें सुख समाचार मिलते रहते हैं, नए नए कार्य होते रहते हैं, हमारी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर पूरी होती है। इसलिए आपको यह तोरण का उपाय तो हम सबको ही इस नवरात्र में अवश्य ही करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे